नमस्कार। आज हम डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी की विचारधारा प्रसन्नता के 10 सिद्धांत का विश्लेषण करेंगे। इससे पूर्व वीडियो के अंतर्गत डॉक्टर निशंक जी की विचारधारा प्रसन्नता के 10 सिद्धांत में से 4 सिद्धांतों का विचार विमर्श किया था। आज की वीडियो में अगले 6 सिद्धांतों पर विचारणा प्रस्तुत करूंगी। तो ये विचारधारा डॉक्टर निशंक जी की रचना सफलता के अचूक मंत्र में से निसृत है। पहला सिद्धांत सकारात्मक सोच, दूसरा सिद्धांत अपना दृष्टिकोण बदलें, तीसरा सिद्धांत कार्य के प्रति कृतज्ञता और चौथा सिद्धांत आत्म आलोचना से बचें। तो आज हम प्रसन्नता के 5वें सिद्धांत सहकर्मियों को क्षमा से इस वीडियो का प्रारंभ करने जा रहे हैं। वैसे तो आप सब जानते हैं कि क्षमा करना कठिन है, तो निशंक जी ने ये 5वां सिद्धांत प्रतिपादित किया है, सहकर्मियों को क्षमा। विशेषकर कई बार हमारी जिंदगी में ऐसा मामला आ जाता है, जिन व्यक्तियों को हम रोज देखते हैं, तो कई बार सहकर्मियों के बीच में छोटी-छोटी लड़ाइयाँ, ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा राई का पहाड़ बन जाती है। तो निशंक जी का मानना है कि ऐसी स्थितियों को आप पैदा ही ना होने दें। अगर कभी ऐसी स्थिति बन भी जाए, तो जीवन हर चीज से बड़ा है। खुश तभी रहा जा सकता है, प्रसन्न हम तभी रह सकते हैं जब हमारे आसपास का वातावरण सहज हो। इस सहजता को हमें बनाए रखने के लिए अपने सहकर्मियों की छोटी-छोटी भूलों को माफ कर देना चाहिए। तभी हम अपनी त्रुटियों के लिए खुद को माफ कर सकेंगे। ऐसा माना जाता है कि कमजोर व्यक्ति कभी क्षमा नहीं कर सकता। क्षमा करना शक्तिशाली व्यक्ति का गुण है, ऐसा महात्मा गांधी जी की विचारधारा है। आमतौर पर कहा जाता है कि बलवान वे नहीं होते जो बदला ले सकते हैं, बल्कि बलवान वे होते हैं जो बल युक्त रहने पर भी क्षमा कर देते हैं। तो क्षमा करने की भावना ये निशंक जी ने 6ठे सिद्धांत के अंतर्गत प्रतिपादित की है। और प्रसन्नता का 6ठा सिद्धांत है मूल्यों के प्रति पक्षधरता, कि किस प्रकार विपरीत परिस्थितियों में लोगों के कारण कई बार हम परेशानी का अनुभव करते हैं, हम काम नहीं कर पाते। प्रसन्नता, संतुलित जैसे शब्द हमारे लिए निरर्थक प्रतीत होते हैं। तो ऐसे वातावरण में जरूरी है कि संतुलित ढंग से अपनी बात रखी जाए। अन्याय के खिलाफ अपने अधिकारों के लिए बोलना ये भी जरूरी होता है। लोग आमतौर पर इसलिए चुप रह जाते हैं कि उनके बोलने से कहीं स्थिति बिगड़ ना जाए। यदि ऐसी स्थितियों से आपकी कार्य क्षमता पर प्रभाव पड़ रहा है, तो आप अवश्य बोलें। बात को सीधे, स्पष्ट और सहज ढंग से कहना सीखें, बिना हिचके कहीं कि इससे आपकी नौकरी पर तो आंच नहीं आएगी। इससे न सिर्फ आपके प्रति अन्याय रुकेगा, बल्कि आप दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन जाएंगे। तो अपने मूल्यों के प्रति पक्षधरता का भाव अवश्य में रखना चाहिए। डॉक्टर निशंक जी ने प्रसन्नता का 7वां सिद्धांत प्रदत्त किया है, अनर्गल बातों से बचाव। कहते हैं कि व्यर्थ वाद विवाद, गैर जरूरी बातें आत्मविश्वास के साथ ही मित्रता, टीम भावना को भी नुकसान पहुंचाती हैं। हर ऑफिस की एक शैली होती है, कार्य संस्कृति होती है, उसके अनुसार ही व्यवहार किया जाना चाहिए। व्यर्थ बातचीत न सिर्फ उत्पादन क्षमता को कम करती है, बल्कि निराशा, आलोचना और खराब कार्य स्थिति को भी जन्म देती है। सहकर्मियों के बीच आप सम्मान तभी हासिल कर सकते हैं जब आप उनकी ऐसी बातों का हिस्सा न बने जिसमें केवल दूसरों की आलोचना हो।
किसी भी ऐसी स्थिति का विरोध ना करें जिनके बारे में आपको लगता है कि वे अनुचित हैं और अन्यायपूर्ण हैं। तो डॉक्टर निशंक का मानना है कि हमें अनर्गल बातों से परहेज करना चाहिए। डॉक्टर निशंक ने मित्रवत व्यवहार को प्रसन्नता के 8वें सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित किया। उनका मानना है कि एक सीधी और सरल बात यह है कि आप अपने कार्य को पसंद करते हैं, बशर्ते आप अपने सहकर्मियों को पसंद करते हो। तो इसका अर्थ यह नहीं है कि साथ में काम करने वाला आपका प्रिय है, लेकिन कम से कम यह ज़रूरी हो जाता है कि आप उससे मित्रवत व्यवहार करें। सभी लोगों से आप समान रूप से अच्छा व्यवहार तो नहीं कर सकते, क्योंकि सभी मित्र नहीं होते। लेकिन यदि आप साथ कार्य कर रहे हैं, तो कार्य के लिए बेहतर माहौल बनाने के लिए आपको सचेत रहना होगा, प्रयास करना होगा। अपने सहकर्मियों को सहयोग प्रदान करने से ऐसी कार्य स्थितियां पैदा की जा सकती हैं। प्रोफेशनल ढंग से आप मित्रवत व्यवहार का अनुसरण करें। अपने सहकर्मियों के साथ आपका व्यवहार मैत्री परिपूर्ण होना चाहिए, क्योंकि इस संसार में कोई किसी का जन्म से शत्रु नहीं है। आप अपने घटिया व्यवहार से अपने मित्रों को भी अपना शत्रु बनाकर उनसे मिलने वाला अमूल्य लाभ खो बैठते हैं। हमारे व्यवहार के कारण ही मित्रता और शत्रुता का अनुभास होने लगता है। डॉक्टर निशंक प्रसन्नता का नवा सिद्धांत मानते हैं कि हर व्यक्ति को बदलाव के लिए तैयार रहना चाहिए। आजकल हर विभाग में कर्मचारियों के सामने नई नई चुनौतियां हैं। भूमंडलीकरण के दौर में रोज रोज नई प्रौद्योगिकी का विकास हो रहा है। अगर यह सोचकर बैठ जाएं कि अब कुछ नहीं सीखना, तो आगे बढ़ना ही मुश्किल हो जाएगा। नई तकनीक सीखने, खुद को रोज अपडेट करने, अपना मौजूदा कार्य से बिल्कुल अलग किसी कार्य को करने जैसी चुनौतियां हमें स्वीकार करनी पड़ेंगी। नई जिम्मेदारियों और कार्यों के प्रति जिज्ञासु बने, ना कि उनसे भागने की कोशिश करें। हर रोज नया सीखने के लिए बिल्कुल बच्चे जैसा मन बनाए रखें। नया सीखने के लिए जब आप बच्चे की तरह व्यवहार करना शुरू कर देंगे, तो आपको सचमुच खुशी की प्राप्ति होगी। आप हर नई चीज को करने का प्रयास कीजिए, उसे व्यवस्थित कर लीजिए। जरूरी नहीं कि हर बदलाव आपके अनुकूल ही होगा, विपरीत भी हो सकता है। लेकिन हर चुनौती को स्वीकार करने का हौसला उठाइए, तभी हम प्रसन्न रह सकते हैं। डॉक्टर निशंक ने प्रसन्नता के 10वें सिद्धांत के रूप में हमें जोखिम उठाने के लिए प्रेरित किया। वो कहते हैं कि अगर आप मेरे सिद्धांतों को अपने जीवन में अपना लेते हैं, तो इससे बड़ा काम करने में आपको आनंद नहीं आ सकता। अन्यथा आप जोखिम भी नहीं उठा सकते। अपने काम को बदलने का प्रयास कीजिए। वास्तव में अगर आपको ऐसा लगे कि वो आपकी स्थिति से बाहर है, या अगर आप प्रयास भी कर रहे हैं तो विफल हो रहे हैं, तो अपने कार्यस्थल में खुश रहने का प्रयास कीजिए। हर कार्य को सफलतापूर्वक करने की चेष्टा कीजिए। सिर्फ कुर्सी पर बैठने, कुछ घंटे ऑफिस में बिताने, लगातार काम करते रहने से कोई खुश नहीं रह सकता। वास्तव में काम करने के बाद सार्थक परिणाम निकलना चाहिए। तो इसीलिए निशंक जी कहते हैं कि थोड़ा सचेत रहिए, प्रयास कीजिए, सकारात्मक बनिए और थोड़ी रणनीति अपनाइए, तो आप अवश्य में जिंदगी में सफलता हासिल कर सकते हैं। जब आपको सफलता मिलेगी तो अपने कार्य में स्वाभाविक आनंद की प्राप्ति भी होगी, क्योंकि प्रसन्नता एक विकल्प है और उस विकल्प का चुनाव हम सबको करना चाहिए। खुश रहने का रहस्य स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का रहस्य साहस है। तो इसीलिए
हमें साहस को अपनाना चाहिए। कहा गया है कि खुशी को अपने अंदर खोजना चाहिए। जिस प्रकार मृग कस्तूरी को ढूंढने के लिए जंगल में ढूंढ उसे पाने का प्रयास करता है, लेकिन सुगंध उसकी अपनी नाभि में कस्तूरी से मिलती है। ऐसे ही खुशी हर मानव के अंदर विद्यमान है, लेकिन हम उसे बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो डॉक्टर निशंक जी ने प्रसन्नता के 10 सिद्धांत हमारे समक्ष प्रस्तुत किए हैं, जिससे हमारी कार्यशैली बदल सकती है, हमारा दृष्टिकोण बदल सकता है, हम में बदलाव की संभावना बन सकती है, हम जोखिम उठाने के लिए तत्पर हो सकते हैं। तो निशंक जी का यही मानना है कि हम प्रत्येक अनुकरणीय बात से सीखें, अपने समय का सदुपयोग करें, दूसरों से ईर्ष्या ना करें, तो आपको जिंदगी में अधिक प्रसन्नता की प्राप्ति होगी। तो प्रसन्नता पाने के ये 10 सिद्धांत डॉक्टर निशंक जी के द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं। तो आप अवश्य में अपने जीवन में प्रसन्नता को स्थान देंगे, अपनी कार्यशैली को बदलेंगे, अपनी संस्कृति को अपनाएंगे, बदलाव को रेखांकित करेंगे, दृष्टिकोण को अपनाएंगे, तो अवश्य में प्रसन्नता आपके मन मस्तिष्क को प्रफुल्लित कर देगी। इसी विचारधारा के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।